Today we will start previous year board question paper of 2023 for ICSE class 10th from question number 7 second part. इससे पहले वाले सम हमने पहले कर लिए थे. Now, yes, Trisha. A man cover a distance of 100 kilometer traveling with a uniform speed of x kilometer per hour. Uniform speed उन्होंने खुद दे दी हमें. Yes, sir. Had the speed been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. Find x, the original speed. Original मतलब uniform speed. Uniform speed X हमें कितनी kilometer given है? X kilometer per hour. X kilometer per hour. Per hour. Increase speed Sir, X plus 5 per kilometer per hour. 5 km per hour more. X plus Yes, 5 X plus kilometer 5 kilometer per per hour. hour. Now, Sir, distance. Distance of 100 km. Uniform speed, increased speed. यूनिफॉर्म x किलोमीटर पर आ रहा है, इंक्रीज्ड x प्लस 5 है. Yes, sir. यूनिफॉर्म स्पीड से कितना टाइम लगेगा त्रिशा? Sir, 100 upon X. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Speed. इतने आवर्स लगेंगे. Yes, sir. और इंक्रीज स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 100 upon X plus 5. 100 अपॉन x X प्लस plus 5. विच टाइम इज बिगर? दोनों में से कौन सा टाइम बिगर है? Sir, 100 upon X R. यस. जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी So time time decreasing. हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Yes, sir. This is inversely proportional. When speed is increased, at that time is decreased. Time is मतलब this decreased. time is bigger. Slow Yes, speed sir. से ज्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में. तो हमेशा बिगर में से स्मॉलर टाइम माइनस करना है. Yes, sir. 100 upon X minus 100 upon X plus 5 equals to 1. इज इक्वल टू कितना 1 टाइम hour. दिया इन्होंने? 1 आवर Sir, 1 hour. इज इक्वल टू 1. टेक द एलसीएम. Yes, sir. X square plus 5. एक बार 5x. ऐसे लिखो. Okay. x इज देयर, x प्लस 5 100 से मल्टीप्लाई कर दो. 100x is एक बार 500. स्टेप बाय स्टेप. Okay, sir. नाउ 100 को दोनों से मल्टीप्लाई किया 100x. जब हम शॉर्टकट मारना शुरू कर देते हैं ना, तभी हमारी मिस्टेक होती है. माइनस 100x अपॉन में X square plus 5x. Now 100x is cancelled. This is of plus Yes. sign, this is of minus sign. Now cross multiply. What we get? 500 is equal to x square plus 5x. Yes, sir. 500 को उस साइड ले जाओ. x square X plus square. 5x. 500 become minus on that side is equal to 0. 500 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 5 आए. Sir, 25 into 20. Yes, 25x minus 20. First two में, last two में. x plus 25. Next two में minus 20 common. 20, x plus 25. Yes. Now x plus 25 is common. What is left? X minus 20. X minus 20. दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो. या इसको किया तो x की वैल्यू minus 25 और इसको करेंगे तो x की वैल्यू 20. 20. Sir, ये स्पीड कांट बी नेगेटिव, रिजेक्टेड. तो देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड, उन्होंने ओरिजिनल वर्ड डाला था ना क्वेश्चन में, तो हम भी ऐसे लिखेंगे. देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर. ये हमारा क्वेश्चन. और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. ठीक है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट सा. नाउ इसका जो थर्ड पार्ट है. हाँ जी सर, ये क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आ सकता है? कहीं पे भी आ सकता है बेटा. वैसे बोर्ड में एमसीक्यू कोई एक आधा ही होता है जो पूरा पेज का सॉल्व करना होता है, बाकी तो ओरली होती है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यस अभी आएंगे स्वीटी, स्वीटू, Yes, sir. यहाँ बताइए। ए सॉलिड इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, एक सॉलिड की शेप का है, हेमिस्फीयर का, ऑफ रेडियस 7, ये रहा, सरमाउंटेड बाय ए कॉन ऑफ हाइट 4, जिसकी हाइट 4 है। द सॉलिड इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर फिल्ड विद वाटर टू ए सर्टेन हाइट। सर्टेन यहां तक था पानी, जब इसको डाला तो यहां तक आ गया। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 14, फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल। यहाँ पे सबसे पहले मैं बच्चे जो हमें दिया हुआ है उसका शेप बना रहा हूं, जिसको हमने सिलेंडर के अंदर डालना है। इसका रेडियस कितना गिवन है? 7। रेडियस इज गिवन 7 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाय कॉन ऑफ हाइट 4, इसकी हाइट कितनी है? 4 है। ए सबमर्ज्ड इन अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर बना दिया मैंने। उसके अंदर सपोज यहां तक पानी था, जब इसको इसके अंदर फेंका तो वाटर लेवल यहां तक आ गया, मान लो ये पूरा भर गया। जहां लाइंस लगा दी इतना पानी राइज हुआ। स्मॉल एच यहां ले चुके हैं, इसको कैपिटल एच ले लो। इसका सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है, दैट इज गिवन 14, इसको कैपिटल आर लेंगे। यहाँ स्मॉल आर ले चुके हैं इसलिए इसको स्मॉल आर नहीं ले सकते, यहाँ स्मॉल एच ले चुके हैं इसलिए इसको कैपिटल एच लिया। अब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज सिलेंडर में हुआ, नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, ऊपर वाला पार्ट क्या है स्वीटी? So volume of cone. मैंने क्या Solid पूछा है? मैंने क्या पूछा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है ऊपर, हाथ के ऊपर? cylinder. हाँ, तो दिस इज आल्सो द सिलेंडर ना। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंडर किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो मुझे ये बताओ अभी स्वीटी, Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 pi r square h व्हाट इज plus दिस? 2 by व्हाट इज 3 दिस? मैंने तभी पूछा था क्या ये क्या चीज है ये? cylinder. तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। नीचे सिर्फ राइज वाला बोला है ना मैंने बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है देखो लैंग्वेज, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंडर, दैट इज दिस वन, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ कॉन, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi r square cube 2/3 पाई आर r क्यूब। cube. बस इसके बाद ना जिसने वीडियो ऑन की है सिर्फ हर्ष से सारे क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्योंकि सिर्फ हर्ष की वीडियो ऑन है बाकी सबकी बंद है। ठीक है हर्ष? So सर video मैं अभी on बंद नहीं कर हो लेता रहा है. हूँ। कर ले फिर, मैं क्लास ही बंद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर। जसनीत से तो बिल्कुल नहीं पूछना, ये बंद कर देती है ना वीडियो। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? एच प्लस 2r। पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर की वैल्यू 14, 14 इंटू 14। हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज फाइंड करना था, मतलब कैपिटल एच फाइंड करना था। स्मॉल आर 1/3, स्मॉल आर इज गिवन 7, 7 इंटू 7, स्मॉल एच 4 गिवन है हमें, प्लस 2r, स्मॉल आर 7 गिवन है। तो यहाँ पे ऐसे, अब यहां से हमने कैपिटल आर फाइंड करना है, कैपिटल एच। तो क्या करेंगे? 1/3 ऐसे लिख लो, 7 इंटू 7, 14 प्लस 7 21 आ जाएगा।
ये दोनों 14 कहाँ चले गए? नीचे चले। 7 2 7 2 3 7 तो हाइट क्या आ गया? 7/4 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। इसको डेसिमल में चेंज कर दो। 4 1 4 30, 7 4 28, 25। वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इज 1.75। समझ आया बच्चे? स्वीटी, सर मेरा आंसर 1.5 आ रहा है। 1.5 sir. कैसे आ गया? सर आपने वहां पे 7 2 14 + 4। अच्छा ठीक है, 18 आएगा। 1.5। 6/4 ठीक है। 3/2 1.5 आएगा। देखा, होगी ना मेरे से गलती। मैंने बोला था ना कि मेरे से भी हो जाती है गलती। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8। ये चीज समझ आई स्वीटी कि यहाँ पे Yes, इसका sir. फॉर्मूला और यहाँ पे इसका, कि क्यों किया हमने? क्योंकि इसको डालने से इतना वाटर राइज हुआ था, और ये वाटर किस शेप में है? सिलेंडर। तो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके इक्वल? इसके वॉल्यूम के इक्वल। दैट इज दिस वन, हेमिस्फीयर प्लस कॉन। समझ आ गया बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. पक्का? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट। The following table gives the marks of scored by a set of students in an examination. Calculate the mean of the distribution using the shortcut method. तो यहाँ पे स्वीटी के बाद प्राखर, प्राखर ही है ना नाम? यस सर। प्राखर, इस Yes, समय शॉर्टकट मेथड कौन सा होता है पता है? नहीं सर। नहीं पता। चलो, निश्चय, which one is the shortcut method? Sir, A plus sigma fi di upon sigma fi, sir. That is also called, what is the other name of shortcut method? Sir, assumed mean. हाँ, assumed mean method। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। 8 सम का फर्स्ट पार्ट। हमें मार्क्स गिवन है। मार्क्स का मतलब क्लास मार्क्स। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and last one is 50 to 60। यहाँ पे निश्चय, मीन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? Sir, xi class mark. xi। दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क्स, और क्या बोलते हैं इसको? मिड वैल्यू। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है। 0 + 10 10, 10/2 5, 30/2 15, 50 25, 35, 45, 55। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ना, ये पेंसिल से बनाना है आपने। Fi या पहले Di फाइंड कर लो। Di किसके इक्वल होता है निश्चय? Sir, xi minus A. A किसको लेट करें? Sir, 25. यहाँ टोटल 6 टर्म्स है, तो 2 ऊपर से छोड़ दी, 2 नीचे से छोड़ दी, बीच में 2 टर्म्स बच गई। चाहे A 25 को ले लो, चाहे 35 को ले लो। 25 को A ले ले, तो पहली वैल्यू क्या आएगी Di की? Sir, minus 20, sir. 5। देखो 5. xi 5 है, A 25 है। 5 - 25 -20। सेकेंड 15 - 25 -10। Minus 10. 0, 10 10, 20 20, 30. 30। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज Fi। 3 8 14, 9 4 2। यहां से FIDI फाइंड करो। क्या फाइंड करो? FIDI। कितना आएगा फर्स्ट टर्म? Sir, minus 60, sir. -20 × 3 -60 -80। Minus 80.
0, 0, 90, 90। 80, 60. नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड कर लो, -140 आ जाएगा। पॉजिटिव टर्म को अलग से 230। सर 90 आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, 90 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का सम कर लो, कितना है? 11 for 40. 15। पक्का 40 है ना? लिख दूं मैं? भरोसा कर लूं तेरे पे? यस सर, यस सर। हाँ जी। अब शॉर्टकट मेथड से मीन का जो फॉर्मूला है बेटा, a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। बच्चे क्या करते हैं, लाइन बड़ी खींच देते हैं, ए के नीचे भी ले जाते हैं इसको। नहीं, ए अलग है। ए की वैल्यू 25, FI/DI 90 आया, सिग्मा FI 40 आया। 25 प्लस 4 1 जा 4, 10 बच 4 2 जा 8, 10 बच गया, 4 2 जा 8, 5। दोनों को ऐड किया, 27.25 इज द मीन मार्क्स। ठीक है, समझ आ गया बच्चे शॉर्टकट मेथड? ऑल ऑफ यू? सर A 25 होगा। ए चाहे 35 को ले लो, चाहे 25 को ले लो, आंसर आपका लास्ट में ये आएगा। ओके सर। ठीक है, नाउ निहारिका, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। What number must be added to each of the number 4, 6, 8, 11 in order to get the four numbers in proportion? हाँ जी, कैसे करेंगे इसको Sir, by निहारिका? adding x in all the digits, only तो यहाँ पे numbers. सबसे पहले लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट नंबर एडेड बी। ठीक है, Yes. x। तो पहला नंबर 4 है, 4 प्लस एक्स, रेशो 6 प्लस एक्स, प्रपोर्शनल सिंबल 8 प्लस एक्स, रेशो 11 प्लस एक्स। ये आ गया, आ गया। अब क्या करें? So by firstly we have to put in the ratio and then by cross multiplication. और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कर सकते हैं ना। हाँ जी. 4 प्लस एक्स इंटू 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 6 प्लस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई दीज। 44. क्या आएगा? 44 plus 4x plus 11, 44. 11x plus x square. इज इक्वल टू 48 हम्म, plus 6x हाँ, plus 8x plus प्लस 8 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 4x प्लस 11x 15x, दिस इज 14x। इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां से 48 और 44 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 4 हो गया। देयरफॉर नंबर एडेड टू ईच टर्म इज, लिख के लाइन 4 लिख देना है। प्रेजेंटेशन लास्ट में ऐसे लिखना जरूर, अकेला x निकाल के मत छोड़ देना। लास्ट में जब आंसर लिखते हैं तो ऐसे जरूर लिखना, लेट देयरफॉर नंबर एडेड टू ईच टर्म इज दिस वन। Okay, sir. नेक्स्ट सम कंस्ट्रक्शन का सम आ गया। ये कौन रो रहा है? आवाज कट रही है बेटा, सुनाई नहीं दिया, बोलिए। नो वन। चलो, इसके बाद हमारा आ जाता है बच्चे नमन। कंस्ट्रक्शन का समय, चलो ये तो मैं ही करवा देता हूँ। यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी गिवन है, एंगल बीएसी गिवन है, एसी गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू एबीसी, मेजर एंड राइट डाउन द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो सबसे पहले ए बी साइड, हमें ए बी और एसी दो गिवन है, दोनों में से कोई भी साइड नीचे ले लो, ए बी नीचे ले लेते हैं। मैं रफली बना रहा हूं, आपने पूरा प्रॉपरली कंपास और उससे बनाना है। नीचे ए बी ले लो, कितना? 6 सेंटीमीटर। नाउ
एंगल बी ए सी 120, कंपस से बेटा 120 एंगल आई थिंक सो सबको आता है, यहां से रख के 60, यहां 120, और AC की लेंथ कितनी गिवन है हमें 5, कंपस को 5 खोलना है, यहाँ पे कंपस की सुई रखनी है, कट कर देना है, ये C पॉइंट आ गया। तो एक पार्ट तो हमारा हो गया, ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। नाउ दे आस्क टू फाइंड द कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू ABC, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कम सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, सर्कम सेंटर फाइंड करके, और सर्कम सेंटर कैसे फाइंड होता है, बाय by drawing the perpendicular bisector of sides, एनी टू साइड्स, तीनों की जरूरत नहीं है, एनी टू साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। AB का ड्रॉ कर लेते हैं हम, हाफ से ज्यादा खोल के आता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको ड्रॉ करना, ये हो जाएगा। AC का ड्रॉ कर लो, यहां पे ये पॉइंट हो गया सेंटर, ये क्या हो गया, सरकम सेंटर। अब OC, OA और OB तीनों आपस में इक्वल होंगे, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे आपस में, तीनों लेंथ से क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये और ये। O को सेंटर लेके O पे कंपास की सुई रख के A जितना खोल के सर्कल ड्रॉ कर दे, वो सर्कल, ये तो रफली था इसलिए ऐसा बन गया, प्रॉपरली सर्कल बनेगा वो, ठीक है। सर हाँ जी, सर इसमें स्टेप्स लिखना कंपलसरी होता है? हाँ जी, ओके स्टेप्स सर। लिखना कंपल्सरी है, कुछ नहीं, जैसे जैसे बना रहे हो। सबसे पहला स्टेप देखो, मैं स्टेप बता ही देता हूं कैसे लिखने हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट A, ऐसे कुछ नहीं लिखना कि कंपास को इतना खोलो या इतना करो, कुछ नहीं करना। एट पॉइंट A ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। नाउ कट AC 5 सेंटीमीटर, 5 ही दिया ना, हाँ। ज्वाइन BC, दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। नाउ ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AC, बस ये लिखना है। Which intersect each other at O, by taking O as center and OA as radius, draw a circle which passes through ABC, बस। सर बनाने के बाद ना? हाँ हाँ, बनाने के बाद नीचे लिखना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, का फर्स्ट पार्ट, नमन, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x प्लस 2 प्लस, बहुत सम किए हैं हमने इस टाइप के, अपॉन 2x प्लस 2 माइनस रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो खुद लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन लिख दें तब भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। अब उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया, तो यहां पे बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ जी, बताइए क्या करें, क्या लिखो नमन? सर फॉर्मूला नमन नहीं, लगेगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। ये क्या कर रहा है यार तू, फॉर्मूला नहीं ना, सीधा करो यार, इतना बड़ा लिखना की जरूरत नहीं है। जो ऊपर टर्म है उसको ऊपर नीचे लिख लो, कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ओके सर। और जो नीचे टर्म है बेटा, वो ऊपर प्लस हो जाएगी, मतलब साइन सेम रहेंगे नीचे वाली टर्म के, ऊपर लिखेंगे जब। यस सर। क्या है यार, नीचे इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का √2x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस का √2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। राइट साइड में क्या लिखूं मैं, 3/1। ये आएगा बच्चे, सर पहले 3/1 ही आएगा, फिर दूसरे स्टेप में वो ऐसे तो यहाँ होगा। पे, वो तो यहीं पे था ना, कंपोनेंट और डिविडेंड हाँ अप्लाई ठीक है कर ठीक दिया है है, तो सर। ठीक है ओके ना, ये कट जाएगा, नीचे से ये कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
सर 2√2x+2। हाँ, और नीचे 2√2x-1, 4/2। ये फिर से कट गया, 2 आ गया, ये 2 से 2 कट गया। अब क्या करेंगे हम? स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखनी है लाइन ऐसे बीच में, सीधा स्क्वायर करके मत लिख देना, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है नमन? नमन नहीं, क्या था तेरा नाम? सर यस। नमन, हाँ जी। इज इट ओके? सर यस। गलत है। नहीं लेफ्ट सर साइड में तो 4। कर दिया, राइट साइड में 4 कौन लिखेगा? हाँ हाँ 4 होगा ठीक। हाँ, फिर वहां पे कौन बताएगा तेरे को? फिर सर कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा दो। हाँ, फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी हैव टू अप्लाई। तो 2x+2 ऊपर नीचे, जो नीचे 2x-1 है ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4। हाँ जी सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? बच्चे, ये ना अर्नब वाले काम कर रहा है तू। जब यहाँ पे 2x सेम है ना, तो कट यस रहा है सर, ना कंपोनेंडो लगा के, तो करो। यस सर। यहाँ से ये कट हो गया, 4x+1, नीचे उन्होंने खुद लिखा हुआ है ना बेटा। अब 3 से 3 कट जाएगा, 4x+1 = 5, 4x = 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। दिस इज आवर आंसर। समझ आ गया बेटा? यस सर। नाउ 9th का सेकंड पार्ट, नमन के बाद मीमांसा। Yes, sir. Which term of the arithmetic progression is 300? Hence find the sum of the term of the arithmetic progression. Which term of the arithmetic progression is 300? 15, 30, 45, 60 up to 300 is 300 लिखा है ना? Hence find the sum of the terms. हाँ जी बताइए, क्या फाइंड करना है हमने? Sir, n find करना है. जहां पे भी which term, how many terms, find the number of terms. At that time we have to find the value of n. उसके बाद Sn फाइंड करना है, सम भी बोला उन्होंने। हाँ जी, what is the value of A? 15. What is the value of D? 30 minus 15, 15. मतलब पूरा प्रॉपरली लिख देना, मैंने शॉर्टकट मार दिया। What is 300? An. Is 300. An का फॉर्मूला A plus n minus 1d. इज इक्वल टू 300। अब A की वैल्यू 15 है, n-1 D की वैल्यू 15 है, 300। इस 15 को नीचे ले जाऊं पहले मैं? Sir, पहले कॉमन. कॉमन की जरूरत ही नहीं है, कॉमन भी लेके भी कर सकते हैं, वैसे ज्यादा बेटर है कि सीधा ही माइनस कर दो। पहले ये चीज उस साइड जाके माइनस होगी, 285 आ जाएगा, n-1 285/15, 15 1 15, 135, 15 9 135, n कितना आ गया? 19 + 1, -1 उस साइड आके +1 हो गया, n की वैल्यू 20 आ गई। पहला आंसर हमारा आ गया। अब Sn, Sn का फॉर्मूला भूल गया मैं मीमांसा। Sir, n/2 A plus an. क्योंकि यहाँ पे an की वैल्यू हमारे पास है, तो ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा फॉर्मूला। दूसरा लगाना है दूसरा लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Sn S20 20/2, A 15 है, an 300 गिवन है हमें, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी बस। 10 S20 की वैल्यू 10 × 315, दोनों को मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट? 3150। दैट इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? लग गया पता? Yes, sir. अब मीमांसा के बाद मंताज।
हाइट एंड डिस्टेंस का सम आ गया अभी। देखो सारी बुक रिवाइज हो रही है ना एक सैंपल पेपर में ही, सारे के सारे फॉर्मूलाज दिमाग में आ जाते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाइट टावर है, मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ए एंड बी। दोनों अपोजिट साइड में है इस टावर की। अपोजिट साइड ऑफ द टावर आर 45 एंड 30। ये 45 है, ये 38 है। इफ द फुट ऑफ द tower if the foot of the tower and the ships are in the same horizontal line, find the distance between the two ship A and B to the nearest meter। इससे ज्यादा इजी सम हो सकता है? सिंपल सा सम डाल दिया हाइट एंड डिस्टेंस में से। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, देखो ये एंगल डी पॉइंट है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। दिस इज गिवन 100 मीटर। दिस एंगल इज गिवन 45, दिस एंगल इज गिवन 38। एंगल ए कितना हो जाएगा? सर 45। एंगल बी कितना हो जाएगा? 38। यही होगा ना? We have to find AB. How we can find AB? सर इन ट्रायंगल ACD। Very good. ACD properly एंगल C 90 है और एंगल A 45 है। ये जरूर लिखनी है लाइन। क्या है यार? अब AC फाइंड करना है हमने ऊपर, DC नीचे। What is AC? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। सर हाइपोटेन्यूज। AC हाइपोटेन्यूज है। शाबाश, सॉरी मेरा नाम रोशन करेगी तू पक्का। घर वाले बठिंडा आ जाएंगे मेरे पास। कुछ करवाया ही नहीं सर ने, 5 घंटे लेके बैठे रहते थे दिन में। कॉट 45। AC फाइंड करना है बेटा। DC हमारे पास 100 है और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो AC 100 मीटर आ गया। मीटर जरूर डाल। इसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाओ। इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB, नाउ DCB एंगल C 90 एंड एंगल B 38। सेम मेथड, BC ऊपर आएगा, फाइंड करना है हमने। DC नीचे आएगा। BC क्या है अभी? हाइपोटेन्यूज है ना मंताज? मंताज, यस सर। BC हाइपोटेन्यूज है ना? नहीं तो चलो बेस होगा फिर। B अपॉन P, B अपॉन P इज वेरी गुड कॉट 38। BC, DC की वैल्यू 100 है, कॉट 35। कॉट 35 तो टेबल में दिया नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? हम इसको 1/1038 लिख लेंगे। ठीक है, 1038 की वैल्यू देख लो कितनी है। टेबल यहाँ पे मेरे पास नहीं है, अपनी बुक में से देख के बताओ जल्दी से। कौन बताएगा मुझे जल्दी? सर इधर tan 90 माइनस 38 भी कर सकते हैं ना? यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, वो करना है वो कर लो, आप पे डिपेंड है कि आपने 10 90 माइनस 38 करना है। वो उससे करके 60 कितना 52 आ जाएगा। नहीं 52 ही आएगा। 0.7 यस। ये कितनी वैल्यू है? 7813। 0.7। एक जना बोलो ना। 7813। दिस वन। BC 100 को ऊपर ले जाओ, 4 zeros इसकी आ जाएंगी, 7813। देखो कितना इजी सम डाला था, उसमें कैलकुलेशन गंदी डाल दी। डेसिमल में चेंज कर लो। कर लोगे इसको डेसिमल में चेंज? टाइम ना वेस्ट करूं मैं। ये 100 है, ये जितना आएगा डेसिमल में करके ऐड कर देना, टोटल AB आ जाएगा। और उसके बाद डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ करना है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है नियरेस्ट मीटर में, डेसिमल में नहीं चाहिए। हाँ जी, 0.7813 की जगह 78 लिख सकते हैं सिर्फ। नहीं बेटा पूरा ही लिखना।
ठीक है, पूरा ही लिखना, बाद में हम राउंड ऑफ कर देंगे ना, लास्ट में राउंड ऑफ करेंगे बिल्कुल। ओके, now we will reach on the last sum, question number 10, first part। अभी टर्न है मुमताज के बाद जसनीत। Yes, sir. फैक्टराइज कंप्लीटली यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को मैं px लेट करूंगा, नेम दे दिया पॉलिनोमियल को, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। हाउ वी कैन फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम? Sir, 6 के factors 2 and 3 हैं। अच्छा, Yes, sir. वन नहीं है, Sir, 1 भी है। 6 नहीं है, मतलब करेंगे तो सर 2 और 3 से ही। क्यों? वन भी कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। वन पहले रफली फील करके देखो, 0 बन रहा है ये, 1 2 नहीं सर। नहीं बन रहा। -1 फील करके देखो। सर 3 बन रहा है। यार एक मिनट रुक जा, -1 पहले करके देख, ये -2 हो जाएगा, -1 यस सर। 3 6 9 नहीं आएगा। फिर 2 फिल करके देखो, 2 का क्यूब 8 8 2 जार 16 -4 -2 होगा। -2 पे आ रहा है। यस सर। चलो -2 में सीधा, मतलब वही वैल्यू ट्राई करनी है यहाँ पे जिसपे वो 0 बने, बाकी नहीं हमने यहाँ पे मत्था खपाई करनी। -2 का स्क्वायर -13 इंटू -2। मैंने मत्था खपाई तो कह दिया, मत्था आधों को तो पता ही नहीं होगा मत्था क्या होता है। पता है पता है सर। सर, सबको सर, पता, तेरे को forehead। तो पता, फोरहेड हेड, ठीक है, ये वाला चीज मत्था खपाई नहीं करनी। -8 टू द -16 प्लस का 4 प्लस का 26 -6 सर प्लस का 4 कैसे हो गया? सर माइनस का होगा। माइनस का 4 हो, सॉरी 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 26 -26 प्लस 26 0 आ गया। -2 फिल करने पे 0 आया, तो कौन सा फैक्टर होगा? सर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, 0 वैल्यू फिल करेंगे उसको इस साइड लेके आना है। अगर प्लस का होता तो x -2 फैक्टर होता, अब क्या है, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ Factor. px। नाउ डिवाइड, x + 2 से 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। x को किससे करें 2x क्यूब आ जाए? सर 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को दोनों से करो, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस माइनस -5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। x को किससे करें -5x स्क्वायर आ जाए? -5x। -5x स्क्वायर, आगे -10x। हाँ जी, 5 2 सा -13 + 10 -3x माइनस 6। x को किससे करें -3x आ जाए? -3 से -3 -6। एक चीज का ध्यान रखना, हमने ये प्रूफ किया है कि ये फैक्टर है, और यहाँ पे हमारा क्रॉस नहीं आ रहा, तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। समझ गए? सर हाँ जी, एक से ज्यादा फैक्टर हो सकता है क्या? हाँ जी, 3 फैक्टर होंगे इसके। ओ, देखो, डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, दिस इनटू दिस। यहाँ पे इसकी मिडल टर्म स्प्लिट, 3 to the 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे जसनीत? यस सर। सर 6 and 1।
क्योंकि लास्ट में माइनस है। अगर लास्ट में प्लस होता तो 3 एंड 2 बनते, अब लास्ट में माइनस है इसलिए 6 एंड 1 बनेंगे। x प्लस 2, फर्स्ट 2 में 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3। यहां से x प्लस 2 आ गया, साथ में क्या आ गया, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। समझ आया बच्चे? फैक्टर थ्योरम वाले बहुत सम किए होंगे पहले भी। किसी को डाउट हो इसमें कोई? नो वन? जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज ग्राफ। वो क्या है? ग्राफ है। ये रहा। use graph paper to answer the question. During a medical checkup of 60 students in a school, weights were recorded as follows. वेट्स है 2 सेंटीमीटर को 2 kg लेना है अर्नव, 2 सेंटीमीटर को लेना है। यस सर। और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर को 10 स्टूडेंट। along the other axis draw the ogive ड्रॉ करना है। use your graph to find the median, upper quartile, number of students who weight is। मैं इसको रफली बना रहा हूं, ठीक है? मैं इसको क्या कर रहा हूं अभी? रफली बनाऊंगा, ठीक है? क्लास इंटरवल 28 to 30, 30 to 32, 32 to 34, 34 to 36। और देखो एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन होती है, ये सम हम कभी भी चूज नहीं करेंगे। हाँ, बाकी सम बहुत ज्यादा टफ है, वो नहीं आते, फिर ये चूज करना पड़ेगा, नहीं तो इस सम को कभी चूज मत करना एग्जाम में, क्योंकि ये टाइम भी खाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इस पे। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2, 4, 10, 13, 15, 9, 5, 2। तो अभी इंसा क्या करेंगे हम? Yes, sir. व्हाट वी कैन डू? ओजाइव ड्रॉ करना है तो हम क्या करें? Sir, cumulative frequency. वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरा, कभी गलत Thank you, बोलता sir. ही नहीं है। हाँ जी बेटा। Sir, 2, 6, यस, पहली टर्म सेम रहती है, 2 + 4 6, 6 + 10 16 + 20 कितना आएगा? 29, 9 + 15 44 + 9 53 53, + 5 58 + 2 60। 60, इन सब का एडिशन करके देख लेना, 60. वो भी 60 आना चाहिए। अगर 60 ना आए तो हमने एडिशन में कोई मिस्टेक की है। इसकी लास्ट टर्म CFI की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म और FI का सम सेम होना चाहिए। अब ओजाइव के टाइम हम क्या करेंगे? कौन सी वैल्यू देखेंगे? Sir, cumulative frequency. 30 पे 2 30। Yes, sir. ऐसे एरो नहीं लगाने, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाए हैं मैंने कि ये वैल्यू कंफ्यूज ना हो जाऊं कहीं। ओजाइव के लिए ग्राफ पेपर पे एक लाइन इस साइड मैं बस रफली सा बना देता हूं, इस साइड देखो 28 2 सेंटीमीटर को लेना है, 2 सेंटीमीटर को 2 लेना है ना? यहाँ पे लाइंस होंगी 1 सेंटीमीटर पे डार्क लाइंस। इन्होंने बोला क्या है? टेकिंग 2 सेंटीमीटर एज 2 kg। यहाँ किंक लगा के पहली वैल्यू कहां से शुरू करेंगे? 28 से शुरू करेंगे, फिर ये यहां पे आएगा 30, यहाँ पे 32, यहाँ पे 34, यहाँ पे 36, यहाँ 38, यहाँ 40, 42, ये तो कम रह गया, नहीं आ ही गया, पूरा आ गया 44, यहाँ पे 60 तक है और उन्होंने 2 सेंटीमीटर को 10 बोला है। वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है? 10 लेना है। 10 यहां पे लेंगे, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, अब
30 पे 2, 30 पे 2 कहाँ पे होगा? ये 5 का साइन होगा, है ना? पहली लाइन जो है 5 की है, उसका हाफ 2.5, उससे नीचे 4th लाइन पे होगा, ऐसे डॉट लगा देना। फिर 32 पे 6 है, 32 पे 6, 5 के ऊपर एक लाइन। फिर 16, 34 पे 16, 15 से ऊपर एक लाइन। 36 पे 29, 36 थोड़ा सा लेस। 38 पे 44, 40 पे 53, 42 पे 58 और 44 पे 60। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको स्केल से ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसकी पिछली वैल्यू के साथ उसको फ्री हैंड से, मतलब वर्टेक्स ना बने, वर्टेक्स का मतलब समझते हो, कॉर्नर ना बने, उसको राउंड शेप दे देना वैसे ही। ये बन गया हमारा ऊंचाई। ये तो चलो थोड़ा सा बन गया वर्टेक्स से, यहाँ पे बन गया वो, पर थोड़ा सा राउंड दे देना उसको, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। अब उन्होंने मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है। ये कितना था टोटल फ्रीक्वेंसी का? मीडियन के लिए n/2 कर, 60/2, 30। 30 कहां पे है? ये रहा। ग्राफ पेपर पे लाइंस होंगी, ये जो वैल्यू आएगी बेटा, नियर अबाउट कितना आएगा? ये 36.8 या 9 आएगा। दिस इज द मीडियन। ये क्या आ जाएगा? ये मीडियन केजी साथ में लिख देना, नहीं, हाँ केजी। उसके बाद अपर कोटाइल पूछा है, Q3 अपर कोटाइल होता है, कैसे फाइंड हो जाता है? होता है 3n/4 करके। लोअर कोटाइल पूछा होता तो n/4 होता, अपर कोटाइल के लिए 3n/4, 3 into 60/4, 15 3s are 45। ग्राफ में 45 देखो कहां पे है? ये रहा। नियर अबाउट अपर कोटाइल क्या आ जाएगा? 39 के नियर अबाउट आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट साथ में ना डाल देना वर्ड। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट whose weight is above 37, 37 से अबव कितने स्टूडेंट्स का वेट है? यहाँ पे 37 ढूंढना पहले तो। ये 35 का है, इसके मिड में ये आ गए ना, कितना है? नियर अबाउट 38 लगा के चलो। नहीं सॉरी, मैंने गलत कर दिया। हाँ पर चलो 37 से देखना था हमने, ये पॉइंट देखना था। मैंने इधर से ले लिया, आपने इधर से लेना है। वो तो स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है ना, ये गलत ले लिया मैंने 37 वाला। यहां से देखना था 37। इसके अब कितने हैं देखो, 60 तक। ये सपोज ये 32 आ रहा है, 60 - 32 हो जाएगा। 10 - 2 8, 5 - 3 2। 28 स्टूडेंट्स हैविंग वेट मोर देन 37 kg। आया समझ? Yes, sir. चलो हमारा 2023 का बोर्ड पेपर कंप्लीट हो गया। कल मॉर्निंग में 7 AM पे हम 2022 वाला क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 2022 में आया था, वो क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। इसको आज कंप्लीट कर लेना, जिन्होंने अभी तक नहीं किया ना, हाथ नहीं लगाया, इसको जरूर कर लेना, क्योंकि एक पेपर जरूर करना ही करना है अभी, हर रोज। अंडरस्टूड? आज मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर ये करवाया था। कल से मैं जो इजी वाले सम होंगे, जो सबको आते होंगे, उसको मैं स्किप करूंगा। ओके? उस पर हम कंसंट्रेट कल नहीं करेंगे कल से, क्योंकि टाइम हमने बचाना है, और आपने भी उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना। आपने भी क्या करना है, सिर्फ वो वाले सम करने हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ
इसमें प्रॉब्लम आएगी, या मैं बता दिया करूंगा कि ये कर लो। सर आपने करवाऊंगा मेरा ही चेक करा ये वाला? नहीं बेटा, तेरा नहीं चेक करा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। उठ जाना सारे के सारे, इंसा, एमन, Yes, sir. उठ जा रो, सुबह उठ, जल्दी उठ जाया करो, ठीक है। और निहारिका तो उठ ही जाया करेगी। सर मैं भी लेट ही उठती हूँ। कौन? निहारिका इधर कल से उठूंगी अच्छा, अभी। कल से उठ जाओ बेटा, अब मेरे लिए नहीं उठना, देखो अपने लिए उठना है, यस। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, ओके। और ना एक चीज और है, जो वीडियो मैं भेजता हूँ बेटा, लिंक भेजता हूँ वीडियो का, उसको ना खोल के लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। उससे पता है क्या होता है कि वो ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा वीडियो। Okay, sir. चलो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, ओके बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, sir. आज तो मैथ ही मैथ करवा दिया है ना। Sir, मैंने तो ज्योग्राफी भी करी है। अच्छा, थैंक यू सो मच, मेरे मार्क्स आ जाएंगे बच्चे। सर, आपने आप तो मैथ ज्योग्राफी भी कर ली, करवाते हो। मैं हाँ, फिर ज्योग्राफी में मेरे मार्क्स आ जाएंगे ना, आपने कर ज्योग्राफी लिया। में तो सर मेरे आएंगे। मेरे आएंगे, चलो ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय।